हमारे साथ मौजूद हैं दीपांकर भट्टाचार्य, नाम के मोहताज नहीं, आपको भी पता है, बहुत बड़ी शख्सियत है बिहार के, और नीतीश कुमार की सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। उस समय भी इन्होंने अपने पुलिस ब्यूरो में ये निर्णय लिया था कि हम कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे। सरकार पिछले 3 महीने से चल रही है, हम बात करेंगे कि क्या देखते हैं अभी तक। सर, कल एक आपका बयान आया था, सरकार क्या आपको लग रहा है कि सरकार को और अच्छा एनर्जी के तौर पर काम करना चाहिए? बिल्कुल, उसमें क्या बात है, कोई भी सरकार है और भी बेहतर ढंग से चले, और सरकार से बहुत उम्मीद है। हमने उस समय भी कहा था कि ये बहुत बड़े दायरे में लोग इस सरकार से उम्मीद रख रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा गठबंधन है, तो जाहिर सी बात है कि अब सरकार में भी लोग हैं, वो भी ज़रूर सोच रहे होंगे। और इसीलिए जैसे हम देखते हैं कि नौजवानों में अभी शिक्षक आंदोलन चल रहा है, शिक्षक भर्ती के सवाल पर। हालांकि अकेले बिहार की बात नहीं है, पूरे देश की यही परिस्थिति है। बंगाल में भी ये आंदोलन चल रहा है, यूपी में भी चल रहा है। लेकिन ये जो नौजवान है, जो मेरिट लिस्ट में जिनका नाम है, लेकिन अभी तक कोई उनके नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं आगे बढ़ रही है, तो हमें लगता है कि नौजवानों की नाराज़गी निश्चित तौर पर गंभीरता से देखना चाहिए। जो बिहार में जिस तरह का पुलिस जुल्म हो रहा है, अभी दरभंगा में, समस्तीपुर में, उजियारपुर की एक घटना है, एक लड़की के साथ गैंग रेप, उसकी हत्या हो जाती है, और उसके बाद उसके खिलाफ न्याय के लिए जो आंदोलन चल रहा है, उसमें उजियारपुर पूरे थाने में गुंडों को बुला करके आंदोलन को पूरे तरह से कुचलने की कोशिश हुई। कॉमरेड मंजू प्रकाश वहाँ थी, जो बिहार के 2 टर्म एमएलए, बिहार महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष, उनके साथ बदतमीजी की गई सवाल है सर परिसर में। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, इस पर निश्चित तौर पर मानवाधिकार के मोर्चे पर पुलिस जुल्म के खिलाफ प्रशासन ठीक से काम करे। और अभी बक्सर में जो हो रहा है, संत समागम के नाम पर, धार्मिक आयोजन के नाम पर जिस तरह के बयान आ रहे हैं, मुख्यमंत्री और गवर्नरों का समागम हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरे बिहार में उन्माद फैलाने की कोशिश में है। तो निश्चित तौर पर सरकार को, पूरे गठबंधन को और आम जनता को सजग रहने की। क्या इन मुद्दों को लेकर आप मिलेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से? नहीं, बातचीत तो हम लोगों की होती रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी दिल्ली में आए थे, तो राष्ट्रीय राजनीति को भी लेकर बात हुई थी। ये तो एक प्रक्रिया है बिहार में। निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि बिहार से बहुत उम्मीद है लोगों की। बिहार में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अलगाव में है, तो दोबारा उसको और आने का, बढ़ने का मौका ना मिले, और बिहार का जो मॉडल है ये पूरे देश भर में फैले, हम तो इसके पक्ष में काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री से बातचीत की प्रक्रिया जारी है। हम लोग नसीहत क्या है? नहीं, कोई नसीहत का मामला ही नहीं है। हमने कहा था उस समय भी, देखिए सरकार ढंग से चले, इसके लिए ज़रूरी है कि एक मिनिमम प्रोग्राम बने, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। अभी तक वो उस दिशा में बहुत प्रगति नहीं हो पाई। हम उम्मीद करते हैं कि अभी 3 महीने के बाद अब पुरानी व्यस्तता कुछ ख़त्म हुई, तो अब हो सकता है हम लोग इस पर सोच पाएँ। तो सरकार ढंग से चले, और हमने उस समय भी कहा था कि हमारा काम है, जो जनता की आकांक्षा है, जनता के आंदोलन है, और सरकार, इसके बीच में हम एक पूल का काम करेंगे। देखिए सर, हमारे साथ कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य थे। उन्होंने कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि अब 3 महीने हो गए हैं, तो आने वाले दिनों में इस पर प्रगति विचार होगा। और इन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार ठीक से चले, और नौजवानों के जो मुद्दे हैं, खास करके जो टीचरों की बहाली, उस पर सरकार को गंभीरता से विचार तो करना ही चाहिए। और राज्य में पुलिस जुर्म है, शायद इस पर भी सरकार को देखना चाहिए। मुर्गोबालम, कोशिश न्यूज़, पटना।